आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ कुछ ही देर पहले आपकी बॉडी ने अपने ही सेल्स को मार दिया और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन ये सेल्स कोई आम सेल्स नहीं थे जो कि आपकी बॉडी की वर्किंग के लिए काम करें। ये सेल्स बहुत ही खतरनाक सेल्स थे जिनको हम कहते हैं कैंसर सेल्स। आपको पता है कि कैंसर इस दुनिया में माने जाने वाली सबसे डेंजरस डिजीज़ में से एक है और सबसे डेंजरस जो इस डिज़ीज़ को बनाती है वो सिर्फ एक चीज़ है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हो सकती तो हमारी बॉडी ने इसको कैसे ख़त्म कर दिया, ये जानने में सबसे पहले हमारा किरदार होता है ये जानने में कि व्हाट इज़ कैंसर, हाउ एक्चुअली कैंसर वर्क्स। कैंसर होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ये ख़तरा आपको कैसे देता है। तभी हम जान पाएंगे कि हमारी बॉडी इसको क्या करती है ख़त्म करने के लिए। कैंसर एक्चुअली तब बनता है जब आपके बॉडी में कुछ करप्टेड सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। करप्टेड सेल्स से क्या मुराद है? आपने करप्शन का नाम सुना होगा तो आपसे कुछ हद तक रिलेट कर सकते हैं, लेकिन करप्टेड का यहाँ एक्चुअल मतलब हम कुछ ही देर बाद जानेंगे। कैंसर उतनी किस्म का होता है जितनी टाइप्स के आपके बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। कैंसर सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, कैंसर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स का होता है और इसको गिनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जितने आपकी बॉडी में जितने टाइप्स के सेल्स हैं उतने ही टाइप के कैंसर्स होंगे, क्योंकि कैंसर सेल्स जो हैं वो हर तरह के सेल्स हो सकते हैं। वो आपके नेक में हो सकते हैं, वो आपके किसी भी और बॉडी पार्ट में हो सकते हैं जिससे आपको कैंसर हो सकता है। अगर हम आम सेल्स का वर्क फ्लो देखें तो सेल्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते थे, यानी अलग अलग। लेकिन वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन आया और सेल्स ने सोचा कि हम एक साथ मिलके एक काम कर सकते हैं और एक बेहतर ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ये सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो इस कोऑपरेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर एक बड़ी ज़बरदस्त और वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसा कि आप हैं। तो ये सेल्स होते क्या हैं? ये सेल्स हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे रह जाते हैं जो कि इन कोऑपरेशन, इस कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेते। ये बिल्कुल ही इंडिविजुअल रहते हैं और आपके बॉडी को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और आपको पता चल गया होगा कि मैं कैंसर सेल्स की बात कर रहा हूं। लेकिन आखिरकार ये सेल्स पैदा कैसे होते हैं? सेल्स पैदा कैसे होते हैं उससे पहले ये जानते हैं कि ये सेल्स ख़तरनाक कैसे होते हैं। ये सेल्स इसलिए ख़तरनाक होते हैं क्योंकि ये सेल बिल्कुल हमारी बॉडी के अलग सेल्स की तरह होते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक कलर, कोई स्टेट नहीं होती जिससे हम इसको पता लगा सकें कि ये कैंसर सेल्स हैं। हाँ, लेकिन आपकी बॉडी में बहुत से ऐसे समझदार सेल्स हैं जिनका नाम तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उनका फंक्शन ये है कि वो आपके सेल्स में हर वक्त देखते रहते हैं कि एक्चुअली कैंसर सेल्स कहाँ हैं और उसको फ़ौरन ही ख़त्म कर देते हैं। अब हमारी बॉडी चंद सेल्स को तो ख़त्म कर सकती है, कुछ हज़ार सेल्स, कुछ 100 सेल्स, इनको ख़त्म कर सकती है। लेकिन जब सेल्स इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, कैंसर सेल्स की बात हो रही है, कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए तो हमारे बॉडी के सेल्स उनको कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ख़ास सेल्स को तो मार सकते हैं लेकिन इतने सारे सेल्स को नहीं मार सकते। और ये सेल्स अलग से मिलके एक और ऑर्गेनिज्म आपके अंदर ही बना देते हैं, यानी एक बड़ी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक छोटी ऑर्गेनिज्म होती है जिसको हम कैंसर कहते हैं, और ये कैंसर आपके लिए ख़तरनाक होती है। लेकिन मज़े की बात है, कैंसर सेल्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ईवल नहीं होते, बुरे नहीं होते। कैसे? वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते, वो सिर्फ वो प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे होते हैं जो कि उनके अंदर डाली गई होती है, और वो प्रोग्रामिंग करप्टेड होती है। करप्टेड वर्ड सुन के आपका दिमाग ख़राब हो गया होगा, मेरा भी हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ करप्टेड सेल कहते किसको हैं। आपके डीएनए, आपके न्यूक्लियस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डीएनए, जिसके अंदर आपके तमाम फीचर्स उसके अंदर स्टोर होते हैं। डीएनए को अगर हम ज़्यादा अंदर जाएं, ज़्यादा खोलें तो हमें अंदर जीन्स मिलते हैं। जीन्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि ख़ास किस्म के प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी ख़ास किस्म के केमिकल्स बनाते हैं। अब जब वो केमिकल्स बनते हैं तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करते हैं जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ जीन्स करप्टेड यानी ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एरर हो जाता है। जैसे कि कोई फाइल करप्टेड होती है, आप कोई कंप्यूटर खोलते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे जो सेल्स होते हैं वो करप्टेड हो जाते हैं और उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जीन्स करप्टेड हो जाती हैं। तो जब वो जीन्स करप्टेड होती हैं तो एक ख़ास किस्म के और सेल्स होते हैं जो कि हर वक्त देखते रहते हैं कि कौन से जीन्स ख़राब हुए हैं, तो उनको फ़ौरन ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीन्स को पता लगाने में बहुत देर हो जाती है और वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो ऑलरेडी सर्कुलेट होने लग जाते हैं आपकी बॉडी में, और जब उन्हीं प्रोटीन से मतलब के सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं तो उनके अंदर उस तरह का एरर तो नहीं होता। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होती हैं, आप इसे इस तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपको एक मैं डक की इमेज दूँ, आपको डक की इमेज दूँ और मैं कहूँ आप इसको कॉपी करें।
अब आप इसको स्कैनर में डालेंगे, वहाँ से प्रिंट निकालेंगे। मैं कहूँगा अब जो प्रिंट निकला है उसको कॉपी करें दोबारा। आप 1000 दफ़ा उसको कॉपी करेंगे तो एक दफ़ा इमेज ऐसी निकलेगी कि वो इंतहाई ब्लर निकलेगी, क्योंकि आप इतनी कॉपी जब करेंगे तो जो उसके अंदर उसकी क्वालिटी है उतनी ही डाउन होती जाएगी। इसी तरीके से कैंसर सेल्स का काम होता है। ये आपको फौरी इंस्टेंटली आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये आपको फ़ौरन ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं और आपको अचानक से पता चलता है कि आपको कैंसर है। इसी तरीके से इसको कुछ ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसका कोई एक ख़ास तरीका नहीं है जो कि 100% प्रूवन हो कि आप कैंसर से जान छुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की थी कैंसर के बारे में कि कैंसर काम कैसे करता है और हमारी बॉडी के लिए कैसे ख़तरनाक है और ये एक्चुअली बुरे कैसे नहीं। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।